राम राम भाई सारा। और क्या हाल है थारा? मेरे ख्याल से सारे बढ़िया होगी। आज की जो घटना है जिम्मी के साथ हुई थी 1998 की घटना है। उस रात जिम्मी के साथ जो सीन क्रिएट हुआ था, जो जिम्मी ने देखा था, उसके पूरे शरीर तक पसीने नहीं रुक रहे थे। जिम्मी ने जब सुनी कि 3 साल पहले जिससे बात कर रही है उसकी मम्मी, उसकी डेथ हो गई और आज उसकी मम्मी उससे बात कर रही है, तो जिम्मी ने ये सब कुछ सुना तो उसके रोंगटे खड़े हो गए, पूरे शरीर तक पसीने नहीं रुके। करीबन 1998 में क्या घटना है, जिम्मी अपना बिस्तर पर सो रहा था। जिम्मी की फैमिली में 4 लोग थे भाई, उसके पापा, उसकी मम्मी, एक उसकी बहन थी जिसका नाम गोरी था। चारों रहा करते, काफ़ी ज़्यादा खुश थे। और जो उसके पापा थे जिम्मी के, वो भाई बिजनेस करा करते, बिजनेस में अच्छे मोटर पे थे। और उसका जो पापा का बिजनेस था काफ़ी गजब का चला करता, घना खुश था वो भी, और किसी भी चीज़ की कोई भी कमी नहीं थी। फाइनेंशियल कंडीशन काफ़ी बढ़िया थी और सुख ते जीन लाग रहे थे कति मजे में। लेकिन एक रात सीन ऐसा हुआ है कि जिस तरह ये जो बंगला है याडे जिम्मी की फैमिली रहा है, ये इसके सामने एक और बंगला है, वहाँ पे एक सालू आंटी रहा करती, जो अपने हस्बैंड के साथ रहा करती। उनकी रोज़ लड़ाई माची रहा करती किसी न किसी कारणवश। तो ये जो झगड़ा था करीबन 1 साल बीत गया था, ये झगड़ा कंटिन्यू होता जा रहा था और जिम्मी की फैमिली कंटिन्यू देखा करती भाई। और जिम्मी की जो मम्मी थी, अक्सर जो सालो आंटी थी वह गणना के रोन भी लाग जाया करती और उससे तो बात करा करती फ़ोन पे, मतलब घंटे बीत जाया करते कि उसकी घर में की स्थिति चल रही है, सब कुछ वह सालो आंटी जो थी बता दिया करती। और इस तरह नॉर्मली सब कुछ था, चल रहा था। दिन बीते, काफ़ी दिन बीते, लेकिन एक टाइम ऐसा हुआ है जब जिम्मी के घर में, जिम्मी के जो पापा थे ऑफिस के काम से बाहर जा रहे थे अपने बिजनेस के चलते, घर में उसकी बाण जो गोरी थी वह बीमार थी। और उस टाइम पे उसकी जो मम्मी है जिम्मी की, वह गोरी का ध्यान देने लग रही थी, कभी ज़्यादा बुखार ना हो जा, ठंडे पानी की पट्टी देख थी, कभी हाथ पैर मसले थी, सब मतलब घनी बीमार हो रही थी गोरी। टाइम बीतता भाई, उससे टाइम रात का टाइम था, 9 बज लिए थे, जब उसके पास सालू आंटे का फ़ोन आया है। जिस तरह फ़ोन की रिंगटोन बाजा है, जिम्मी जाग गया था, 10वीं 12वीं क्लास में पढ़ा करता। फ़ोन ना उठा है, फ़ोन जिस तरह उठा है तो जिस तरह सालू आंटी का है, बेटा एक बार मम्मी से बात करवा दो, ज़रूरी काम है। तो जिस तरह जिम्मी अपनी मम्मी ने देखा है सामने बैठे हुए अपनी बाण ने संभाल रही है, जो जिम्मी की बाण थी, तो वो देख रहा है। तो जिम्मी की जो मम्मी थी वह मना कर रही है कि भाई रहने दे, मत इवा बात मत करवा, वह गोरी की तबीयत घनी खराब है तो इसका ध्यान देना जरूरी है। लेकिन नहीं पता था कि वह जो रात थी वह सालू आंटी की आखिरी रात थी। यह जिम्मी की मम्मी ने भी नहीं बेरा था, ना ये गोरी ने बेरा था जो उसकी बहन थी, और ना ही सालू आंटी ने बेरा था, क्योंकि उस रात काफ़ी ज़्यादा झगड़ा आया था। रात का टाइम था, 10 बज गए, 10 बजे का करीबन उनके घर में काफ़ी जोर चिल्लाट की आवाज़ आने लग रही थी। और गोरी की जो मम्मी है, गोरी तो बीमार थी, हालांकि जिम्मी और उसकी मम्मी बैठे बैठे सब क्यों सुनाई दे रहे थे। करीबन घंटा तक झगड़ा चला, 11 बज लिए, लेकिन अब उस घर में तो आवाज़ आनी बिल्कुल बंद हो गई थी। किसी भी प्रकार की कोई भी आवाज़ नहीं आ रही थी उस घर में थे, सबके में शांत था। लेकिन जिस तरह सवेर हुआ है तो सामने बेरा लाग गया है, जिस तरह मतलब मम्मी पापा सब घर ना है, जिम्मी के जब बेरा लाग गया उन्हें, जो सालू आंटी उस घर में रहा करती उसकी डेथ हो गई। जब इस बात का बेरा चल रहा है, आंटी ने, जो जिम्मी की मम्मी थी, वह काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाए और इन सारी चीज़ा ने वह खुद ने दोषी करार दे है कि आख मेरी वजह से सालू जो आंटी उसकी डेथ हुई, सारा कारण मेरा है। काश उस रात में उससे बात कर लेती, सबकी में नॉर्मल हो जाता। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि ऐसा कुछ हुआ आखिरी रात थी सालू आंटी। जब उस घर में तहकीकात हुई तो जब सालू आंटी थे उसके मुंह तक खून और जहर बह रहा था। तो यह पूरी मुद्दत किसी ने भी नहीं बेर पाटा कि पूरा मामला क्या था। धीरे धीरे समय बीता और ऐसा टाइम आ गया कि एक रात ऐसी आवा है कि जो जिम्मी है उनका बिजनेस बिल्कुल डाउन पड़ जाए, घर में हर चीज़ की नौबत आ जाए। उसके जो पापा है कर्ज ले ले हैं, लेकिन उस कर्ज से भी मुक्ति नहीं मिला एक प्रकार से, जो मतलब लोन ला लिया सबकी मैं सिर पे बैठ गया, लेकिन कर्जा बढ़ता जाने लग रहा था। और जो मम्मी थी उसकी जिम्मी की, उसकी भी तबीयत खराब होने लगी। जिस तरह सालू आंटी की डेथ हुई थी 1 महीने बाद, तो वह आपस में खुद तय बात कराया करती जिम्मी की मम्मी, ऐसा उसने फील होने लग गया था। और जिम्मी बर्तन रोज रोज देखा करता, और वो देखा करता कि जो उसकी मम्मी है खुद ने दोषी करार देने लग रही है दिन ब दिन, कि काश मैं उस रात बात कर लेती तो सालू आंटी बच जाती।
ये बात करते करते टाइम बीत जा। एक रात जब जिमी सोने लग रहा था, उसके पापा बाहर थे, लोन वोन का चक्कर में काफ़ी नुकसान हो रहा था घर में, उसकी बहन सोई हुई थी। तो उस रात जो जिमी देखा अपनी मम्मी ने, रात के करीबन 11:30 बजे का टाइम था, सो रहा था। हालांकि उसे आवाज़ सुनाई कि कोई औरत किसी से बात कर रही है, तो उठ जाए जिमी उठा है और बाहर जाकर देखा तो उसकी मम्मी किसी से फ़ोन पर बात कर रही थी। कि इसी के बाद कि जिमी का आगे क्यों होएगा घर में, क्यों कर संभाला गया, इससे बात चल रही थी। जिमी जाओ है मम्मी दोनों, और क्या है मम्मी किससे बात कर रही है, इतनी रात हो गई। तो उसकी मम्मी का है, बेटा मैं सालू आंटी से बात कर रही। जिमी के पसीने छूट जाए, क्योंकि 3 साल पहले सालू आंटी की डेथ हो। और जब ये सारी बात सुना है तो जिमी बेकाबू हो जाए। जब उसकी मम्मी तो बता कि इसी बात हो ली, सालू आंटी की तो डेथ हो ली, तो किससे बात करी। तो इतनी देर में जिमी खोस का फ़ोन वापस रख दिया, कट कर दिया। थोड़ी देर बाद वो फ़ोन की घंटी फिर तब बाज जा है। जिमी उस फ़ोन ना उठा है और कान का जिस तरह लगा हुआ है बेहोश, क्योंकि जब वो कान का लगा हुआ है उसने किसी लेडीज़ की रोने की आवाज़ आने लग रही थी। ऐसा लग गया था कि कोई उसने बुरी तरह से पिटने लग रहा हो, और जिमी साफ साफ ये सब की मैं सुनने लग रहा था। अब जिमी की बुरी हालत है, जिमी ने कोई होश कोई ठिकाना नहीं। टाइम बीत गया, जिमी बिल्कुल होश में नहीं, बुरी तरह तो रोने लग रहा। अब धीरे धीरे सुबह हो गई। जिमी के पापा घर ना आवे हैं, बिल्कुल लोन तक घने परेशान थे, और जो उसने अपना घर था जिसमें रह रहे थे वो उन्हें बेच दिया था, और जो भी पैसे आए थे, जो प्रॉपर्टी आई थी, उससे सामने वाला घर खरीद लिया था जिसमें सालू आंटी रहा करती। क्योंकि जिस तरह सालू आंटी की डेथ हुई थी, उसका जो हस्बैंड था घर में छोड़कर चला गया था कि अब मेरी पत्नी की तो डेथ होगी, अब मैं उन्हें रह के करूँगा कि नुका का वो छोड़कर चला गया था। तो इस खुशी में जिस तरह घर ना आए, जिमी के पापा बहुत ज़्यादा खुश थे, क्योंकि जो घर था वो आधा रेट में मिल रहा था। यानी उस घर की कीमत 70 लाख थी, तो 30-32 लाख में वो घर मिल रहा था। इसके चलते वो काफ़ी ज़्यादा खुश थे। उन्हें सारी बात अपनी फैमिली में ही बताई, गौरी तो बताई, अपनी पत्नी तो बताई, लेकिन जो उसकी पत्नी थी जो पूरी तरह से परेशान थी, एक प्रकार से डिप्रेस्ड हो रही थी सालू आंटी के चक्कर में, जो बार बार उसके पास फ़ोन आ रहे थे। इसके चलते वो काफ़ी डिप्रेस्ड भी थी। और यह बात जब जिमी ने बेरा लगी कि पापा सामने वाला घर ले रहे हैं जिसमें सालू आंटी रहा करती, तो जिमी अपने पापा ने बार बार समझाया है कि पापा इसी बात है, देखो मम्मी की तबीयत भी ख़राब हो रही है उस आंटी के चक्कर में। वो आंटी बार बार दिखाई देने लगी मम्मी ने, और बुरी तरह से ख़राब हो रही है, अब वो घर मत लो। तो जिमी का जो पापा वो जिमी ने समझाया है कि बेटा तेरी मम्मी जो है उसकी डिप्रेस्ड हो रही है, थोड़ी सी एक बात जो उसके सिर पर हावी होगी और उसने जीण ना दे रही, इतने नॉर्मली बात करे है। और इस तरह समझा दे जिम्मी ने कि बेटा चलो इस घर में रहोगे। इस तरह एक टाइम बीतता है, 3-4 दिन में वो अपना घर में शिफ्ट कर ले हैं, जड़े सालू आंटी रहा करती बड़ा रहने लग जाए। टाइम बीत जाए, 1 दिन बीतते हैं, 2 दिन बीतते हैं, लेकिन जिस तरह उस घर में प्रवेश कराया था कलेश होनी शुरू हो गई थी। एक रात कुछ हिस्सा हुआ है कि जिम्मी सो रहा था, रात में उसने किसी औरत की आवाज़ आवा है। जिस तरह जिम्मी ने आवाज़ आया है वो उठ जाए। हालांकि जिम्मी अपने मम्मी और बेटी दौड़ सो, जो उसकी बाण थी दौड़ सो रहा था। जिस तरह उठा है उसकी मम्मी और उसकी बाण जो थी वाड़ा थी नहीं, वाड़ा तो उठ रही थी। वो जिस तरह जिम्मी देखा उसकी मम्मी आसपास को ना, वो इना नुना देखने जा है। थोड़ी देर बाहर निकलन का बाद तो जो बाथरूम हो है जरा मुँह धोया कर वॉशरूम वड़े जावा है। जिस तरह देखा उसकी मम्मी सामने शीशे के खड़ी है, जो उसकी बहन है वह भी खड़ी है, और उसकी जो बहन है उसका अलग सा रूप है, एक डरावना सा किस्सा है। जो वॉशरूम की जो वो दीवार है उस पर अलग तरीके से चालन लाग रही है, जिस तरह उल्टे पैर करके नू कभी नू आड़ी टेढ़ी करती करके वो चालन लाग रही है। जिम्मी ये सब के में देखा है, और उसकी जो मम्मी है खुद तक बात करने लग रही है शीशे में कि काश उस दिन सालू आंटी ने बचा लिया। जिम्मी पूरी तरह से परेशान, जिम्मी बहुत ज़्यादा डर है। जिस तरह तिस तरह करके बाहर आया है और अपने पापा के रूम में जाओ है, सबके में बता। जिस तरह उसके पापा देखा है तो मैं बता दूँ, जो जिम्मी का बाबू था वो हनुमान जी का भगत था, और वड़ा कपूर और लोंग लांग कुछ डरी थी, इस तरह कुछ वो उठा है और वड़ा चला जाए। जिस तरह देखा है तो वो भाप ले कि के कमरे में है और के रीजन है, तो वो कपूर जलाओ पर तो अपने कमरे में जो सपाटा हो ना, कमरे का चौथा हिस्सा हो जो आंगड़ा पौका वहाँ उसमें कपूर जला दे है। और जो लोंग थी तीनों उसकी बेटी के ऊपर तेनू 3 बार फेरे है, और उस लोंग ने भी उस कपूर के ऊपर दरकर जला दे है। थोड़ी देर में जो स्पीड थी सालू आंटी की जो आत्मा थी वह बाहर निकल जाए शरीर के, जो उसकी बाण गोरी में घुस रही थी वह बाहर निकल जाए और सब कुछ नॉर्मली हो जाए।
और उस टाइम जिम्मी का बाबू जिम्मी देखा है कि काश बेटा उस रात थारी बात मान लेती, या जो स्पिरिट जो आत्मा है घनी शक्तिशाली, इसने मैं ज़्यादा दिन तक दूर ना रख सकता, तो कुछ ना कुछ कलेश होना तय है। तो इसके चलते जिम्मी के पापा जिस तरह सुबेरे हुआ है एक ताबीज़ बनाने वाले के पास जा, जो बाबा जो सिद्धि करे हुए हैं उनके पास जा है और उनसे एक ताबीज़ बनवा लिया है। जिस तरह एक ताबीज़ बनवा, 2 ताबीज़ बनवा के लिया आती है घर में, अपनी बेटी का और जो उसकी पत्नी थी दोनों का बांध दिया। थोड़े दिन तो सब कुछ नॉर्मली चल रहा है, 5 से 6 दिन बिल्कुल नॉर्मली हो जाए, सबके में दिन बीत जाए, काफ़ी बढ़िया होने लग जाए और बिजनेस जो था उनका ग्रो होने लग जाए थोड़ा सा। तो एक और रात आ, जिस तरह 7वां दिन का उदय हुआ है, जिम्मी रात का टाइम हो जाए, दिन निकट जाए, रात का टाइम पे जिम्मी के जो पापा थे जरूरी काम था, घर थे बाहर थे और जिम्मी घर में अकेला था और उसकी जो बाण थी मम्मी थी सो रही थी। रात का टाइम था, जिम्मी ने काफ़ी अजीब सी आवाज़ आवा है, जिम्मी खड़ा हो जाए। जिम्मी जिस तरह खड़ा हुआ है, आवाज़ आ वो खड़ा हुआ है, खड़ा होकर देखा उसकी मम्मी पापा बड़े नहीं थे, सॉरी दोस्तों मम्मी और जो उसकी बाण थी गोरी बड़े नहीं थी। अब जिम्मी डर जाए, जिम्मी खड़ा हो जाए, बाथरूम में देखा है कि जिस तरह बाथरूम में जा है वो देखा है कि उसकी मम्मी के हाथ की नस कट रही थी और शीशे तक खून तक लिख रखा था, काश सालू उस दिन मैं तेरे तक बात कर लेती, इतना ही कुछ लिख रखा था हिंदी में। तो इतनी देर में जिम्मी ने अपनी बहन की जोर की चिल्लाने की आवाज़ आ है कि बचाओ मुझे बताओ। जिम्मी उत्ते लिकड़ा है अपनी बहन ने देखने जा है, तो जिस तरह बाहर जा है जो घर की चौखट हो ना, जो ऊपर वाले जिसने माला छज्जा कह दे पा जरा आखिरी मुंडेर निकालते बड़ा उसकी बहन खड़ी थी। जिस तरह बड़ा पूछा है जिम्मी अपनी बहन से कहा बेट बहन क्या बात होगी, अरे क्यों खड़ी है, तुम मत मरो ये सब। और जिम्मी की बहन भी कहा कि मैं मरना नहीं चाहती, मैंने बचा ले बचा ले। इस तरह जिम्मी हाथ पर डाल जाए, जो जिम्मी की बहन खड़ी थी गोरी उसके शरीर तार पर इस तरह हाथ लेकर जाए और जो गोरी खड़ी थी वह गायब हो जाए। अब जिम्मी डर जाए, जिम्मी बाजता बाजता अपने बाण के कमरे में आ, जड़ा वो सो रही थी, जड़ तीनों ही सो रहे थे, वो देखा है गोरी वड़ा ही सो रही है। फिर भाग का अपनी मम्मी ने देखने जाओ वॉशरूम में, वो देखा है कि वड़ा इतनी देर में पूछा है, उतनी देर में उसकी मम्मी की डेथ हो जाए। जो कुछ वो देखा है सामने बुरा तरह से था, क्योंकि उस रात केवल वो ही जागा था, मोमबत्ती की चांदना में क्यों कर भाज रहा था, केवल वो जाना था। और उस रात जिम्मी की मम्मी की डेथ हो जाए। जिम्मी का ही पता था उस रात उसके साथ के सीन क्रिएट होया क्यों। और जिस तरह सवेरे हो उसके पापा आए हैं, सब कुछ पता हुआ है, यूं सीन होया। उस रात का बाद वह रात सब तमन्नुस थी जिम्मी खातर, उसके फैमिली खातर। उस रात वे वाड़ा तर लेकर जा हैं, हालांकि उसके जो पापा हैं अपनी पत्नी की डेथ के चक्कर में इतने डिप्रेस चले जा हैं, उनकी खुद की सहानुभूति नहीं रहती कि वो के कर ला कर कितने बिल्कुल डिप्रेस्ड हो जाए। अब जो स्थिति जिम्मी अपनी बहन ने संभालने लग रहा है, उसके जो पापा उसकी देखभाल करने लगे। इवन वो घर छोड़ दिया, हालांकि एक छोटा मोटा रेंट के घर में रहा है, जो भी घर लिया था वो भी बेच दिया था। अब जिम्मी थोड़ा बहुत काम कर ले है और अपनी जो बहन है उसकी पढ़ाई करवा रहे, 8वीं 10वीं क्लास में होगी। यह देख लिया घटना बहुत पुरानी होगी, 20-22 साल हो गए। अब देखो ऐसा सीन क्रिएट आपके साथ हो तो किसा महसूस लगा। जिम्मी ने सब कुछ अपने आसपास से देखा था। तो यह थी आज की कहानी जो मैंने विजिट करी। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए तो हमने किसी लगी और आर खातर इतना है भाई। जय।